843 रूल ऑफ कंपाउंडिंग। हेलो दोस्तों, दुनिया के मशहूर साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वो इससे खूब कमाता है और जो नहीं समझता वो जिंदगी भर पछताता है। इसीलिए अगर आप इस 8वें अजूबे के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट और इसके 843 रूल के बारे में किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आपके मन में ये सवाल ज़रूर आएगा कि यार ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट भला किस बला का नाम है। सरल शब्दों में कहें तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट एक ऐसा पावरफुल टूल है जो आपके इन्वेस्टमेंट पर अभूतपूर्व रिटर्न देता है और आपके इन्वेस्टमेंट को तेज़ी से बढ़ने में मदद करता है, क्योंकि आपका पैसा मूलधन अर्थात प्रिंसिपल अमाउंट और प्रायर इंटरेस्ट पेमेंट दोनों पर इंटरेस्ट पाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने 9% की दर से हर साल 50,000 रुपए इन्वेस्ट किया तो पहले साल आपको 4500 रुपए का रिटर्न प्राप्त होगा और वहीं दूसरे साल आपको 54,500 मल्टीप्लाई बाय 0.09 इज इक्वल टू 4,905 रुपीज का रिटर्न आपको प्राप्त होगा। और ये तब तक बढ़ता रहेगा जब तक आप इन्वेस्ट करते रहेंगे। इसे स्नोमैन इफेक्ट भी कहते हैं, जहां एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा रोल होते होते एक बड़ा सा स्नोमैन बन जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो आपने जो इंटरेस्ट अर्न किया है उसका कैलकुलेशन ना केवल आपके द्वारा इन्वेस्ट किए गए अमाउंट पर की जाती है, बल्कि आपके पैसे पर समय के साथ उत्पन्न होने वाले संचित ब्याज या एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट पर भी की जाती है। इसका मतलब है कि आप अपने उस पैसे पर तो पैसा कमा ही रहे हैं जिसे कमाने के लिए आपने कड़ी मेहनत की थी, लेकिन साथ ही साथ आपने अपने पिछले रिटर्न पर जो इंटरेस्ट प्राप्त किया है आपने उससे भी आप पैसा कमा रहे हैं। हमारे शास्त्रों में इसे ही दोनों हाथ से लड्डू होना कहा गया है मेरे दोस्त। कंपाउंड इंटरेस्ट का 843 नियम क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त करने के लिए दो की एलिमेंट्स बहुत जरूरी होते हैं। पहला अपनी कमाई का री इन्वेस्टमेंट और दूसरा टाइम। इसमें आपको शुरुआत के 8 साल तो सब्र रखना पड़ता है, लेकिन उसके बाद आपको उसका अत्यंत ही मीठा फल मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि 843 रूल इन्वेस्टमेंट करने का एक स्टाइल है जहां शुरुआत में आपके द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसा अगर 12% की दर से रिटर्न देता है तो 8 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा और अगले 4 सालों में वो पैसा फिर से डबल हो जाएगा और 8 व 7 कुल 15 साल आपको इन्वेस्टिंग करते हुए बीत जाएंगे तो उसके अगले 3 साल के बाद फिर आपका पैसा डबल हो जाएगा। उदाहरण के लिए अगर आप हर महीने केवल 10,000 ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां आपको हर साल 12% का रिटर्न मिलता है तो 8 सालों में आपकी कुल पूंजी 16,15,266 रुपए हो जाएगी। बस यहां से कंपाउंडिंग का जादू दिखना चालू हो जाता है और अगले 16 लाख के लिए आपको सिर्फ आधा समय यानी 4 ही साल लगेंगे और आपका 16,15,266 रुपए बढ़कर 32,22,521 रुपए हो जाएगा। और तीसरा 16.15 लाख रुपए बनाने के लिए आपको मात्र 3 साल लगेंगे। केवल 3 साल में आपका 32,22,521 रुपए बढ़कर 50,45,759 रुपए हो जाएगा। इस तरह 15 साल में आप 50 लाख रुपए बचा सकते हैं। 21वें साल के आखिर में आप 1 करोड़ बचा लेंगे और आपके 50 लाख को 2 गुना करके 1 करोड़ करने में केवल 5 साल लगेंगे। है ना अमेजिंग? यहाँ एक गौर करने वाली बात भी है कि आप जितना जल्दी इन्वेस्टिंग करना शुरू करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट आपको उतना ही फायदा पहुंचाता है, क्योंकि कम उम्र में ही इन्वेस्ट करने से एक उम्र के बाद आपके पास ढेरों सारा पैसा होगा। जैसे रमेश एक बहुत गरीब घर में पैदा हुआ था। उसके पिता मजदूरी करके जैसे तैसे अपने घर का गुजारा करते थे। एक दिन जब वो अपना 60वां बर्थडे मना रहे थे तभी उन्हें हार्ट अटैक आ गया। रमेश ने काफी हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाए, लेकिन पैसे ना होने के कारण कोई भी उन्हें भर्ती नहीं करता था। आखिरकार इलाज ना होने के कारण रमेश के पिता की मौत हो गई। तभी से रमेश ने यह संकल्प लिया कि वो अपने जीवन में इतना पैसा तो जरूर कमाएगा जिससे उसके बच्चों को भी वो सारे दुख झेलने ना पड़े
जो उसने झेला है। रमेश अब अपनी सैलरी में से कुछ पैसे बचाकर 20 साल की उम्र से ही एक जगह 200 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करने लगा, जहां उसे हर साल का 8% का रिटर्न मिलता था। जब रमेश 65 साल का हो गया तो उसके पास कुल 10 लाख रुपए थे, जिससे वो अपना बाकी का जीवन बिना किसी टेंशन के हंसी खुशी गुजार सकता था। और वहीं रमेश के भाई सुरेश ने रमेश के कहने पर 30 साल की उम्र में 200 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू किया। 65 साल का होने पर केवल 4,62,000 रुपए ही उसे प्राप्त हुए, जो रमेश को प्राप्त पैसे का आधा भी नहीं था। इसीलिए दुनिया के सभी महान इन्वेस्टर्स जितना हो सके उतना जल्दी इन्वेस्ट करना प्रारंभ कर देते हैं। आपने दुनिया के मशहूर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने 11 साल की उम्र में ही इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दिया था और 60 साल की उम्र तक होते होते उनका नाम दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में शामिल हो गया। यहां तक तो बात हुई 843 रूल ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में। अब बात करते हैं इस रूल को फॉलो करते समय हमें किन किन सावधानियों को रखना चाहिए इसके बारे में। नंबर 1, हम सभी जानते हैं कि आज का बाजार कितना उथल पुथल से भरा हुआ है। कब सेंसेक्स गिरेगा कब उठेगा ये कोई ठीक ठीक बता नहीं सकता। ऐसे समय में एक निश्चित अमाउंट पर निश्चित जगह पर लंबे समय तक इन्वेस्ट करते रहना किसी पहाड़ पर चढ़ने से कम कठिन नहीं है। लेकिन अगर आपको अपना भविष्य सुधारना है और जिंदगी भर किसी कंपनी में किसी कोलू के बैल की तरह काम ना करके जल्दी ही रिटायरमेंट के मजे लेने, तो थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा मेरे दोस्त। याद रखिए, इन्वेस्टमेंट उस खरगोश के बस की बात नहीं है जो शुरुआत में तेज दौड़कर बाद में किसी पेड़ के नीचे जाके सो जाता है, बल्कि इन्वेस्टमेंट उस कछुए के लिए है जो मंजिल प्राप्त होने से पहले नहीं रुकता है। नंबर 2, इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति आज के दौर की ऐसी सच्चाई है जिसे कोई भी नकार नहीं सकता। सरकार चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हर साल इसमें 5% का उछाल तो आ ही जाता है। अर्थात जो सामान आप आज 100 रुपए में खरीद रहे हैं वही सामान अगले साल आपको 105 रुपए में मिलेगा। इसीलिए किसी ऐसे जगह पर ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करें जिसमें एनुअल रिटर्न आपको 5% से ज्यादा ही मिले। नहीं तो 4% के रिटर्न पर आप भले ही जिंदगी भर इन्वेस्ट करते रहें, फिर भी आपके जीवन में कोई टेंजिबल इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। नंबर 3, अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की तुलना किसी ऐसे बगीचे से करें जिसे रोजाना देखभाल की जरूरत होती है। देखभाल से मतलब है कि सोच समझकर ही किसी जगह इन्वेस्ट करें और उसे ट्रैक करते रहें, और जिस जगह आपको ज्यादा रिटर्न और सिक्योरिटी मिल रही हो वहां तुरंत स्विच कर जाएं। 843 प्रिंसिपल को अच्छी तरह से समझने से लगातार इन्वेस्टमेंट के नए नए संभावनाओं के बारे में जानकारी मिलती रहती है। इस प्रकार किसी इन्वेस्टर के लिए इन्फ्लेशन को खुद से बचाव करना, रिस्क को कम करना और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के द्वारा खुद का भविष्य उज्जवल बनाने में मदद मिलती है। उम्मीद है कि आपको अपने इस सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक आदि के द्वारा उन सभी लोगों के साथ शेयर जरूर करें जो 843 रूल ऑफ कंपाउंडिंग को फॉलो करके अपना भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।